हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। पिछली क्लास के अंदर अपन ने डिफरेंशियबिलिटी यानी कि अवकलनीयता की शर्त देखी थी कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसके अंदर हमने बताया था आपको कि उसके अंदर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों इक्वल हो जाए तभी उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर है, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है तो वहां पर फंक्शन क्या हो जाता है, डिफरेंशिएबल हो जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोई जैसे फंक्शन अपने पास में गिवन हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, यानी कि अवकलन कैसे किया जाए। वाया डायरेक्ट अगर आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा हो तो आपने प्रारंभिक मेथड से हल करने की कोशिश की होगी। यहाँ हम प्रारंभिक मेथड से हल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूले के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूले के थ्रू लगा के कोशिश कैसे करेंगे, तो कुछ फॉर्मूले हमें याद होंगे, कुछ अपन करने की कोशिश करेंगे। जैसे स्टार्टिंग से देखते हैं तो फर्स्ट स्टेप देखते देखते जाना, साथ साथ में लिखते भी जाना फॉर्मूले, और फिर बाद में भी अपन एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो उसके साथ में आप कुछ और फॉर्मूले बताऊंगा तो आप एड ऑन करते जाना साथ साथ में ना। तो पहला फॉर्मूला देख लेना आप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। डिफरेंशिएशन की शर्त होती है कैपिटल डी से प्रेजेंट किया जाता है, या इसको बहुत सी बुक में डी बाई डी एक्स से, या जो वेरिएबल अपने पास में डी बाई डी वाई उससे प्रेजेंट करते हैं ना। ठीक है, जनरल फॉर्म में डी बाई डी एक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, डी बाई डी एक्स सबसे पहला एल्जेब्रिक फंक्शन ले लेते हैं अपन एक्स की पावर n टाइप के अंदर। हमारे पास तो एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बहुत सारे आएंगे, लेकिन अपन एक्स की पावर n टाइप में ले रहे हैं। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n का अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो एन एक्स की पावर n माइनस वन, यहाँ जो पावर होगी आगे मल्टीपल हो जाएगी, और उसी फंक्शन जो भी फंक्शन अपने पास में अलजेब्रिक है एक्स, उसके अंदर पावर एक कम हो जाएगी, यानी कि जो भी हो उस टाइम पे एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, एक्स की पावर 5 जो भी हो, तो एक्स की पावर n का क्या होगा, एन एक्स की पावर माइनस वन। क्लियर है, समझ में आ गया। सेकंड देखना आप, डी बाई डी एक्स अगर ई की पावर एक्स हो, ये ई की पावर एक्स बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है। इसका डिफरेंशिएशन भी यही होता है। आगे आप इससे आगे अगर आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन तो उसके अंदर भी इंटीग्रेशन भी यही होता है। इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रह जाता है। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स। लॉग ई एक्स, देखिए जब भी आपके पास में फंक्शन होगा लॉग का, तो आप ये उसके अंदर जरूर देख लेना कि मेरे पास में जो बेस है इसको कहते हैं बेस यानी कि आधार, और ये ऊपर वाला होता है, ये ऊपर की फॉर्म में होता है, ये नीचे वाली फॉर्म में होता है ई। बेस बेस हमेशा ई होना चाहिए, तभी अपन इसका लॉग का सॉल्यूशन करेंगे। इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल होता है 1/x। अगर आप कहो कि सर बेस चेंज हो जाए, यहाँ पे ए चेंज हो जाए, फिर क्या किया जाएगा देख लीजिए, उसका भी देख लो। डी बाई डी एक्स लॉग ए एक्स आ जाए, देन इसको आप इस टाइप से लिखिए पहले, डी बाई डी एक्स डायरेक्ट, हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लेकिन मैं बता रहा हूँ, इसको आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, लॉग ई एक्स अपॉन लॉग ए एक्स। ठीक, लॉग ए, केवल लॉग ए, यहाँ पर ई और ए, यानी कि ये बेस नीचे आ जाएगा, ई की फॉर्म में एक्स ऊपर चलेगा। अब ये जो वैल्यू मेरे पास में कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशियल नहीं होता है, उसको ऐसे ही अपन किसी वेरिएबल के अगर मल्टीपल में तो ऐसे छोड़ देते हैं, तो इसको आप ऐसे छोड़ दो 1 अपॉन log ई ए, एंड log ई एक्स का भी बताया क्या आता है 1 अपॉन एक्स। समझ में आ गया होगा, यानी कि log ए एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन एक्स log ई। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ये अपने पास में फॉर्मूले हो गए, 4 फॉर्मूले हो गए। पांचवा फॉर्मूला देख लेना। पांचवा फॉर्मूला अगर देखें अपन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हिसाब से देखें, अगर साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, उनके भी डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए अपने को। तो सबसे पहले आता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स। देखिए यहाँ पर जो आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद करोगे तो अभी याद करना स्टार्ट कर दो, और जब तक चैप्टर पूरा हो जाए अपन सारे फॉर्मूले पक्के याद हो जाने चाहिए, क्योंकि जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो इनके अपने को उल्टे फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। जैसे साइन का यहाँ कोस होगा तो कोस का वहाँ माइनस साइन हो जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर चेंजेस होगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से इनको याद करना है, भूलना नहीं है, और कंफ्यूजन पैदा नहीं होना चाहिए कि यहाँ ये आ रहा है वो या वहाँ वो आ रहा है, तो उन दोनों के बीच में आपको मिक्स नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होगा यहाँ पर कोस एक्स। ऐसे ही 6 फॉर्मूला देखो, डी बाई डी एक्स कोस एक्स का क्या हो रहा है माइनस साइन एक्स। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, 6 फॉर्मूले हो चुके अपने पास में, और बहुत इंपॉर्टेंट, और यही फॉर्मूले अपने क्वेश्चन के अंदर यूज में होंगे। 7th वाला देख लेना, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, इसका क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। देखिए साइन का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। 8th में देखिए डी बाई डी एक्स साइन कोस टेन कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। एंड 9th में देखिए डी बाई डी एक्स कोसेक सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। एंड लास्ट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डी बाई डी एक्स कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब आपको एक चीज अच्छे से बता दूं मैं,
जब जब मेरे पास में सी से अगर फंक्शन स्टार्ट हुआ, सी तब तब नेगेटिव साइन आया। आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जब जब सी फंक्शन आया मेरे पास में, जब कोस आया, कोसेक आया और कोट आया, तब मैंने नेगेटिव साइन लगाया, बाकी कहीं पे भी मैंने नेगेटिव साइन नहीं लगाया। ये आपको ध्यान रखना, नेगेटिव साइन किस किस के अंदर आ रहा है उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अपन 10th 11 अपन ने सेकंड चैप्टर के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, उनका भी डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। यानी कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है अपने पास में, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से 11th हो गया। 12th वाला फॉर्मूला देखिए, डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम ये का ही फॉर्मूला होगा, सिर्फ माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 13 नंबर पे देखिए, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा यूज में आने वाला फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफिनेशन ये हो गया। 13 हो गई। 14 नंबर पे देख लेना, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स हो गया अपने पास में, साइन कोस टेन, इसके बाद में क्या आता है, कोट वाला ले लीजिए, चलो कोट इनवर्स क्या आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। क्लियर? दो फॉर्मूले और रह रहे हैं मेरे पास में। 15 नंबर पे देखिए, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स क्या होता है 1/x √x स्क्वायर -1। क्लियर? 16 नंबर पे लास्ट रह रहा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स -1/x √x स्क्वायर -1। क्लियर? ये लगभग फॉर्मूले जो डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर के अंदर बहुत ही यूजेबल है, इनके बिना जैसे डिफरेंशिएशन करना नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि डायरेक्ट होगा नहीं, फॉर्मूले लगाए बिना काम चलेगा नहीं। ये फॉर्मूला अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर यूज होगा, ये एक्सपोनेंशियल हो गया, ये लोगरिथम फंक्शन हो गया, इसके अंदर लोगरिथम में एक और बता दिया मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता चलूँ यहाँ से, अगर अपने पास में फंक्शन जैसे कि एफ ऑफ एक्स मेरे पास में कुछ इस तरह से हो, यू एंड वी एक्स के फंक्शन हो, यानी कि साइन एक्स और एक एक्स आ रहा हो, यानी कि दो फंक्शन एक साथ, जैसे सिंगल फंक्शन होगा अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर लेंगे, जब दो फंक्शन मल्टीपल में हो तब डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए, है ना? जब दो फंक्शन मल्टीपल में हो तब डिफरेंशिएशन किया जाए, कैसे किया जाए, देन डीएफ अपॉन डीएक्स, या आप चाहो तो वही भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। डीएफ अपॉन डीएक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप किसको छोड़ोगे, यू को छोड़ोगे या वी को छोड़ोगे, किसी एक को छोड़ोगे, डी बाई डी एक्स वी का करोगे, प्लस वी को छोड़ोगे, डी बाई डी एक्स यू का करोगे। समझ में आया क्या भाई? देखो, यू को छोड़ा वी का किया, वी को छोड़ा यू का किया। अब ये यू को छोड़ा, इसका मतलब ये छोड़ ही दिया, इसको कुछ नहीं करना है, इसका निकाल के जो भी आएगा उसका इससे मल्टीपल करना और कुछ नहीं करना है। इसमें वी को छोड़ दिया, यू का निकाल के जो भी आएगा उसका अपने को इसके अंदर मल्टीपल। सिमिलर अगर यहाँ पे 3 फंक्शन हो जाए तो भी सेम वही करना है, एक का करेंगे, 2 को छोड़ेंगे, फिर दूसरे करेंगे, फिर आगे पीछे वाले को छोड़ देंगे, फिर लास्ट वाले करेंगे और आगे वाले का, दोनों आगे वाले को छोड़ देंगे। जितने मल्टीपल में हो उसका आसानी से कर सकते हैं। समझ में आ गया मल्टीपल का कैसे करते हैं? हालांकि अपन क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर सारा और एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं, है ना? नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे डिवाइड वाला। यदि अपने पास में इफ वाई, अब वाई ले लेता हूं मैं, यू बाई वी की फॉर्म में हो, यानी कि यू भी एक्स का फंक्शन हो, वी भी वाई का, वी भी अपने पास में एक्स का फंक्शन हो, एंड वी इज नॉट इक्वल टू 0 और वाई जो कंडीशन दी हुई इसका डिफरेंशिएट करना हो। देखिए कैसे करेंगे, अगर डिवाइड की फॉर्म में हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या कहूंगा, बटे वाले को छोड़ना है। ठीक है, जो नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर है उसको छोड़ना है। किसको छोड़ना है, सबसे पहले इसको, वी को, है ना? तो बटे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का किया डी बाई डी एक्स यू, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का किया डीवी अपॉन डी एक्स, एंड इस पूरे के अंदर अपने को बटे वाले का स्क्वायर का डिवाइड करना है, बटे वाले के स्क्वायर का भाग देना है इस पूरे के अंदर। ये दो फंक्शन के मल्टीपल का बात हो गई, दो फंक्शन के डिवाइड की बात हो गई, ये अलग ही मैंने समझा दिया। समझ में आ गया होगा आपको कैसे किया? यहां तक का प्रोसेस हो जाता है, लगभग लगभग अपन आराम से डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करने के दो मेथड हो सकते हैं, या तो आप उस फंक्शन के अंदर कुछ टी वगैरह मान के दो फंक्शन अगर एक साथ गिवन हो तो उसके साथ कीजिए, ये एक होता है शॉर्टकट मेथड, उससे कर सकते हो। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो मैं दोनों मेथड दिखा दूंगा, जो आपको अच्छा लगेगा अपन उसी मेथड को लेकर चल देंगे, उसी से सारे क्वेश्चन करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन करो, एग्जाम में आप जो चाहो दोनों मेथड से कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो अपन इस नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के 5.2 का क्वेश्चंस देखते हैं कैसे क्या करना है, इनको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो बच्चों फॉर्मूलों के अंदर, फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं सारे, उनके अंदर एक चीज आप और नोट डाउन कर लेना, जब भी अपने पास में कांस्टेंट फंक्शन हो, कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन सी, जब भी अपन कांस्टेंट फंक्शन को देखेंगे चाहे कहीं पे भी देखो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या हो जाएगा, 0।
याद रखना ध्यान से, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होता है अपने पास में, हमेशा शून्य होता है, जीरो होता है। क्लियर, ये उसके अंदर आपको नोट डाउन कर लेना। अपन 5.2 के अंदर चलते हैं। 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहां से अपन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखना, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका अपने को क्या निकालना है, डिफरेंशियल करना है डी बाई डी एक्स। क्लियर, इसके दोनों मेथड बताऊंगा, आप जो कहोगे उस मेथड से मैं सोल्व करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चल रहा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो स्टार्ट करते हैं अपन सोल्यूशन इसका। देखना मेथड फर्स्ट, सबसे पहले तो अपन क्या लेट कर लेते हैं, माना इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, पहला मेथड देखना, मेथड फर्स्ट, आपको क्या करना है, ये जो अंदर जो भी फंक्शन है अपने पास में, उसके अंदर अगर कुछ वैल्यू है तो उसको आप लेट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू टी या u या v, कुछ भी लेट कर लीजिए। पहला मेथड ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 2 लेट कर लीजिए, फंक्शन क्या बन गया अपने पास में, y इक्वल्स टू साइन टी। क्लियर, अब हम जानते हैं dy बाई डी अपने को निकालना है। dy बाई डी को क्या लिख सकते हैं अपन, dy अपॉन dt अपॉन dx, ऐसा कर सकते हैं क्या, देखिए t का dt से dc कैंसिल हो जाए तो dy बाई dx बनेगा वापस, कोई दिक्कत ही नहीं। यानी कि हमें क्या क्या निकालना है, एक तो dy बाई dt और एक dt अपॉन dx, और यहाँ पुट कर देंगे अपने को क्या फाइंड हो जाएगा, क्योंकि अपने को क्वेश्चन के अंदर ही यही निकालना है, dy बाई dx। हर क्वेश्चन के अंदर अपने को dy बाई dx ही फाइंड करना होगा, यानी जो भी फंक्शन दिया होगा df अपॉन dx या dy बाई dx अपन ने लेट कर लिया, वो ही फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट मेथड से मुझे ये चीज निकालनी है, समझ गए, चेन रूल लगा रहे हैं एक तरह से। ठीक है, देन y इक्वल्स टू साइन टी लिया अपन ने, देन ये कंडीशन आ गई। सबसे पहले अपने को क्या निकाल लेते हैं अपन, dt अपॉन dx। तो t का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इस वाली वैल्यू का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा बताइए, x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो n इक्वल्स टू क्या है, पे 2 है, यानी कि क्या क्या हो जाएगा, 2 x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1। ठीक है, समझ में आ गया। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, जैसे एक्स की पावर n हो अपने पास में, डी बाई डी एक्स अगर करें तो क्या आता है, एन एक्स की पावर n माइनस 1, एन इक्वल्स टू 2 है तो 2 यहाँ रख दिया, 2 यहाँ रखा, 2 माइनस 1 1 आया, तो 1 की पावर 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, 2x आ जाएगा। इस फॉर्मूले से ये हो रहा है। ठीक है, अब अपने को निकालना है dy अपॉन dt, देन dy अपॉन dt यानी कि y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल dy अपॉन, और इस y का मत कर लेना डायरेक्ट, ये t वाली फॉर्म है ना उसका करना पड़ेगा अपने को, sin t, देन sin t का डिफरेंशियल डायरेक्ट क्या आता है, sin t का क्या आता है अभी बताओ, cos t, क्या आता है, cos t। क्लियर, अब ये जो अपने पास में दोनों ही कंडीशन आई है, dt अपॉन dx एंड dy बाई dt, इसको यहां पुट कर दो, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा अपने पास में, dy बाई dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सबसे पहले dy अपॉन dt क्या है, cos t, मल्टीपल के अंदर है dt अपॉन dx, क्या निकला 2x, हो गया आंसर। इसको आप और अच्छे से जमा के लिख सकते हो, 2x cos t, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये आपके पास में फर्स्ट मेथड हुआ। अब इसका सेकंड मेथड देखना, मेथड सेकंड जिसको शॉर्टकट मेथड कहते हैं, शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड क्या होता है, आप इस y के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशियल तब तक करोगे, कब तक, y के रिस्पेक्ट में dy बाई dx तब तक निकालोगे जब तक कि आपको dx अपॉन dx ना मिल जाए, यानी उसी फंक्शन का बार बार करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, कब तक करोगे, जब तक कि आपको dx अपॉन dx ना मिल जाए, तब तक शॉर्टकट मेथड चलता रहता है। ठीक है, अब वो कैसे होगा, y इक्वल्स टू क्या है अपने पास में, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो अपन क्या लिखेंगे यहां पे, x के सापेक्ष या x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब किया हमने dy अपॉन dx, अब सबसे पहले साइन है अपने पास में, क्या है साइन, तो केवल साइन का होगा, इसका नहीं होगा, कब तक करेंगे जब तक dx अपॉन dx ना मिल जाए हमें। तो साइन का क्या सबसे पहले क्या आ जाएगा अपने पास में, cos x स्क्वायर प्लस 5, ये ना cos x स्क्वायर प्लस 5। अब देखो यहां पर इसको साइन का हो गया, अब इसके अंदर वाले ब्रैकेट का होगा, यानी कि अंदर वाले ब्रैकेट क्या है, d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब करो आगे नेक्स्ट, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी बाई डी एक्स, इसका किया अपने पास में तो क्या कंडीशन आ गई, एक्स स्क्वायर का। अब ये देखो लीनियर की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, यानी कि अगर अंदर ब्रैकेट है तो हर एक एलिमेंट से मल्टीपल हो जाएगा, यानी अंदर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई 5, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को 5 का। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू आए तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, अभी बताया था मैंने। तो 5 अपने पास में क्या कांस्टेंट है और ये अपने पास में कुछ ना कुछ वेरिएबल है, कंडीशन आ जाएगी cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसका क्या, तो क्या कंडीशन आ जाएगी 2x प्लस
5 का किया तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि 2x का अगर आप मैं सही तरीके से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिवाइड बाई डी एक्स ये हो जाएगा मेरे पास में, डिवाइड बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो आंसर दोनों ही सेम है, यहाँ ये भी सेम है, इसमें टी की वैल्यू रख दो कोई बात नहीं, 2x कोस टी की वैल्यू अपन ने क्या लेट की थी एक्स स्क्वायर प्लस 5 कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, आंसर दोनों में सेम आएंगे। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप इस मेथड को अप्रोप्रिएट कीजिए, इसी को करना की कोशिश कीजिए, इसी से आप करने, क्योंकि हर बार इतना करोगे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको कि ये ज्यादा लॉन्ग हो जाता है मेथड, इसके अंदर एक वैल्यू को लेट करनी पड़ती है, फिर उसका करते हैं, फिर इसके अंदर क्या करते हैं। अब देखो ये यहाँ पे आके क्यों रुक गया, आगे क्यों नहीं किया, अब आगे कहाँ करोगे, हो गया बस। अब आप 2x हुआ फिर x का वापस करोगे, dx अपॉन dx क्या आएगा 1, क्या आएगा dx अपॉन dx 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही कंडीशन आ जाएगी, तो अब आगे होगा ही नहीं, यहीं तक लास्ट रुक गया, पहले बाहर का हुआ फिर ब्रैकेट का हुआ, फिर ऐसे करते गए, ये आंसर है, दोनों से सेम ही आएंगे आंसर, चाहे कोई सा भी मेथड आप अपना सकते हो, हम इसी मेथड को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोस एक्स साइन एक्स, इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है। हालांकि सभी क्वेश्चन के अंदर इस चैप्टर के अंदर सबका अपने को डिफरेंशिएशन ही करना है, अपन 1 बाय 1 कर रहे हैं, सॉल्यूशन देखना है इसका। सबसे पहले क्या करना होता है, इसको लेट करते हैं किसी y के रेस्पेक्ट में, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास में कोस ब्रैकेट के अंदर क्या है साइन एक्स। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से करेंगे अपन, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर है ना, तो अपन क्या करते हैं x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x या x के सापेक्ष अवकलन, क्या आ जाएगा dy बाई dx। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, बाहर जो भी है उसका करेंगे, यानी कि d बाई dx कोस साइन x। अब देखिए कोस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर आप जानते हो तो बताओ क्या होता है। कोस कोश को आ रहा है, यानी कि जब भी c, मैंने कहा ना जब जब c आए तो माइनस साइन आता है, यानी कोस x का क्या होता है साइन x, माइनस का साइन x यानी कि माइनस साइन, एंड x के अंदर क्या है ये पूरी वैल्यू साइन x की, ये पूरा का पूरा यहाँ साइन x। क्लियर, अब इसका तो हो गया, ये कोस का हुआ, कोस x का हुआ, अब अंदर वाले ब्रैकेट का अब होगा, यानी कि d बाई डी एक्स अंदर वाले ब्रैकेट का साइन x। समझ में आ गया क्या। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं अपन, डायरेक्ट टी भी मान के नहीं कर रहे हैं, और हर क्वेश्चन का मैं इसी तरह से करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, माइनस साइन साइन x, अब अपने पास में साइन x बचा, पॉजिटिव साइन ही आएगा, साइन का पॉजिटिव आता है, साइन का क्या होता है कोस x, डायरेक्ट लिखेंगे अपन कोस x। ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, या आप चाहो तो इसको आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाई dx ये निकल गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन ax प्लस b। ठीक है, या तो आप इसको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया टी मान के करो, शॉर्टकट से करो अच्छा रहेगा, तो लेट कर लेते हैं अपन y इक्वल्स टू साइन ax प्लस b, इसका अपन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेगा ना, देन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, देन dy बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो होगा उसी का करेंगे। यहाँ सबसे पहले कौन है साइन, अगर यहाँ पे पावर होती सबसे पहले पावर, जो सबसे पहले दिखेगा उसका किया जाएगा। क्लियर, यहाँ सबसे पहले कौन है साइन, तो साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन कोस x, और कोस के x में क्या है x प्लस b, तो पूरा का पूरा ऐसे उतर जाएगा कोस ax प्लस b। अब इसके अंदर जो ब्रैकेट है इसका करेंगे d बाई डी एक्स ax प्लस b। क्यों कहा, क्या कहा था मैंने कि डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं अपन, तो जब तक करते रहेंगे जब तक कि dx अपॉन dx ना मिल जाए हमें, अभी तो हमें मिल रहा है dx अपॉन dx नहीं मिला, तब तक करते रहेंगे, तो ये तो ऐसे ही उतर जाएगा कोस ax प्लस b। इसका क्या होगा देखिए, एक कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा है ना, और x का करेंगे dx अपॉन dx प्लस d बाई डी एक्स, बी का अलग से करेंगे। अब बी भी क्या है कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है जीरो, क्या होता है जीरो, तो यहां हो जाएंगे अपने पास में वैल्यू कोस ax प्लस बी, ए यहां ऐसे ही dx अपॉन dx का क्या होता है 1, x का क्या होगा भाई 1 होगा, तो ये दोनों कट गए, प्लस db अपॉन dx क्या हो जाएगा 0, तो कंडीशन हो जाएगी अपने पास में dy बाई dx इक्वल्स टू a कोस ax प्लस b। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लास्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सबसे पहले तो क्या करते हैं अपन, इसको y के इक्वल लेट कर ले, y इक्वल्स टू सेक tan रूट x। देखो क्वेश्चन तो अपन कर रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज नहीं आएगी तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, जब तक फॉर्मूले याद नहीं है क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, सीधा सा कह रहा हूं। देखो सब में मैंने फॉर्मूले का यूज किया है, आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो डिफरेंशिएशन से दूर हो जाना।
ठीक है ना। फॉर्मूले आते हैं तभी इस चैप्टर के हाथ लगाना, वरना लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। रटने से काम नहीं चलेगा, फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे। देखो सबसे पहले अपने पास में सेक अक्स, मैंने क्या कहा था, जो सबसे पहले होगा उसी का, जैसे साइन था सबसे पहले साइन का किया, यहाँ सेक सबसे पहले साइन सेक, इसको छोड़ दो, ये अभी इसका जैसे एक तरह से सीटा है, एक्स है इसका, तो इससे अपने कोई लेना देना नहीं, पहले इसका होगा। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा अपने पास में, ध्यान से देखना, इसका किया सेक अक्स का क्या होता है बताओ भाई, सेक अक्स का डिफिनेशन क्या होता है, सेक अक्स का होता है सेक अक्स टेन अक्स, यहां लिख देता हूं मैं पहले, डी बाई डी एक्स सेक अक्स इक्वल्स टू क्या होता है, सेक अक्स टेन अक्स, और इन दोनों में अक्स की जगह पे क्या आएगा, टेन अंडर रूट अक्स, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी अपने पास में, सेक टेन अंडर रूट एक्स सेक अक्स और टेन फिर टेन अंडर रूट एक्स, कंडीशन समझ में आई होगी आपको। अरे भाई इसका डिफिनेशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, और इन दोनों के एक्स की जगह पे अपने पास में पूरा एक्स क्या है, टेन अंडर रूट एक्स, ये यहां पुट कर दिया सीधा सीधा, कुछ किया ही नहीं मैंने। अब काम तो अब होने वाला है, ये तो सिर्फ सेक का हुआ, अभी अंदर वाला ब्रैकेट तो पूरा ऐसे पड़ा है अपने पास, इसका कुछ हुआ ही नहीं। नेक्स्ट कंडीशन में इसका होगा डी बाई डी एक्स, इस पूरे का हो जाएगा टेन अंडर रूट एक्स, अब इसका स्टार्ट होगा, ठीक है, समझ में आ गई कंडीशन क्लियर। अब इसका करेंगे, तो टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, टेन एक्स का भी बता रखा मैंने क्या होता है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, अगर अपने पास में डी बाई डी एक्स दिया हुआ हो टेन एक्स, तो इसका क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, यहां एक्स है तो यहां एक्स है, लेकिन यहां एक्स नहीं है अपने पास में, अंडर रूट एक्स है, तो यहां पर भी अंडर रूट एक्स आएगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स अपने पास में क्या हो जाएगा, यहां पर सेक टेन अंडर रूट एक्स टेन अंडर रूट एक्स, डी बाई डी एक्स टेन अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स, क्या हो गया क्या क्वेश्चन। अभी मैंने क्या कहा था, जब तक अपने को एक्स नहीं मिल जाए तब तक करते रहते, अभी एक्स मिला क्या, अभी अंडर रूट एक्स है, अभी एक्स नहीं मिला, फिर से करेंगे किसका, अंडर रूट एक्स का, डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स, जब तक मुझे एक्स नहीं मिल जाता वन, एंड डी एक्स अपॉन डी एक्स वन नहीं मिल जाता तब तक करता रहूंगा। तो अभी तक अंडर रूट एक्स है मेरे पास में, तो अभी और बाकी है। अब देखिए एक्स की पावर n का क्या होता है, एक्स की पावर n डी बाई डी एक्स क्या होता है, एन एक्स की पावर n माइनस वन, अगर n बराबर वन बाई टू रख दिया जाए, n इक्वल्स टू वन बाई टू रख दिया जाए, तो क्या कंडीशन आ जाएगी, देखिए यहां हो जाएगा वन अपॉन टू, और वन बाई टू माइनस वन कितना आएगा, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू एक्स की पावर तो नीचे आ जाएगी, यानी कि एक्स की पावर वन बाई टू, यानी कि क्या कंडीशन हो जाएगी, एक तरह से वन अपॉन टू रूट एक्स। और चाहो तो आप इसको याद ही कर लो ना, याद ही कर लेना कि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स, इसको याद ही कर लेना क्योंकि हर बार आएगा ये, है ना। तो अंडर रूट एक्स का क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स, क्लियर, देखना ध्यान से क्या कंडीशन आती है अपने पास में, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक टेन अंडर रूट एक्स टेन अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, ये काट मत देना, ये इसका थीटा है, ये अलग से मल्टीपल में है, कुछ अलग वैल्यू है, इसको काट मत देना ना, टू रूट एक्स। अब देखो इसके बाद में और कोई है कि अपने पास, अब कुछ नहीं बचा, अंडर रूट का भी हो गया, अब तो एक्स है, यानी कि डीएक्स अपॉन डीएक्स मिल गया मुझे, यानी कि लास्ट एंड आ गया, अब इसके बाद में नहीं होगा, जब भी डीएक्स अपॉन डीएक्स मुझे मिल जाए, इसके बाद में और कोई वैल्यू नहीं मिल रही, तो आ गया वन, बस अब ये लास्ट कंडीशन आ गई। इसको आप चाहो तो टू रूट एक्स को इसके पूरे के डिवाइड में भी लिख सकते हो, या ऐसे ही छोड़ सकते हो, अपना आंसर एज इट इज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको आगे लिख दो पीछे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका ये सॉल्यूशन बन गया अपने पास में, और यही आंसर रह जाएगा क्योंकि डीएक्स अपॉन डीएक्स मुझे मिल चुका है। इसका नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखना बच्चों, क्वेश्चन है अपने पास में साइन ए एक्स प्लस बी कोस सी एक्स प्लस बी, यानी कि क्वेश्चन इस बार अपने पास में डिवाइड वाली फॉर्म में है। लास्ट फॉर्मूले में मैंने दो कंडीशन बताई थी, एक तो u मल्टीप्लाई v हो और एक u डिवाइड v हो, तब कैसे किया जाता है, जब भी मेरे पास में कंडीशन d बाई डी एक्स यू अपॉन v क्या है, तब मैं क्या कर लेता हूँ, बटे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, यानी कि u डेस कह रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन को डेस भी कह सकते हैं, u डेस माइनस ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का वर्ग, ये फॉर्मूला लगाना है मुझे, याद है ना फॉर्मूला, मैंने कहा था फॉर्मूले जब तक याद नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलने वाला। यहाँ यू डैश वी डैश क्या है, डी अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब आपको ये निकालना है, सॉल्यूशन देखते हैं, समझ में आ गया क्या करने वाला हूं मैं, क्लियर। अब अपने क्या लेट कर लेते हैं, माना u इक्वल्स टू अपन मान लेते हैं साइन ए एक्स प्लस बी एंड v इक्वल्स टू कोस सी एक्स प्लस टी, क्लियर।
अब यहां से मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो du अपॉन dx, एक dv अपॉन dx फॉर्मूले के अंदर रखने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना है। इस पूरी स्टेप को मैं किसके लेट कर रहा हूँ, y के इक्वल लेट कर रहा हूँ, ठीक है। देन du अपॉन dx क्या होगा मेरे पास में, du अपॉन dx इक्वल्स टू, बताइए x के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो साइन का होगा, सबसे पहले क्या आता है cos और ax प्लस बी ऐसे रह जाएगा मेरे पास में, फिर d बाई dx ब्रैकेट का अंदर वाला हो जाएगा ax प्लस बी। फिर आगे सोल्व करेंगे कंडीशन cos ax प्लस बी, और अंदर वाले का क्या होगा, देखिए ये तो कांस्टेंट है ऐसे रह जाएगा, या आगे लिख लूं मैं, या आप चलो एक स्टेप और दिखा देते हैं हम आपको, तो ये तो ऐसे रह जाएगा कांस्टेंट, अंदर किसका होगा dx अपॉन dx प्लस db अपॉन, ये स्टार्टिंग है अभी इसीलिए मैं इतना लिखवा रहा हूं, वरना यहां डायरेक्ट ए लिखना होता है, हमें इतना नहीं लिखते हैं, है ना। तो अब देखो यहां क्या कंडीशन, आंसर क्या आ जाएंगे अपने पास में, du अपॉन dx क्या आ जाएगा, ये देखिए ए बचेगा, dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, db अपॉन dx कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 0, जब कांस्टेंट हो तो इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा a, तो a आगे मल्टीपल में लिख सकते हैं अपन, क्या आ जाएगा यहाँ पे a cos ax प्लस b, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन dv अपॉन dx, dv अपॉन dx के अंदर देखिए पहले क्या है cos, जब जब मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में जो होगा उसी का करेंगे, को जब आता है तो क्या लगाते हैं माइनस, c है डायरेक्ट पहले तो माइनस लगाना है, cos x का क्या होता है sin x, ठीक है। साइन एक्स का मीन्स क्या हो जाएगा, पूरा एक्स अपने पास में क्या है सी एक्स प्लस डी, एंड फिर से डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी, सिमिलर जैसे यहां किया था वैसे करना है, आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। अब आप कहोगे सी कैसे आए, यहां से ए कैसे आया, वैसे ही सी यहां आया, समझ में आ गई। अंदर आप करो, देखिए सी को बाहर रखोगे, एक्स का 1 डी का 0 हो गया तो सी को आगे लिख लिया मैंने, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को अपन कहां पुट करते हैं, मेन फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। dy बाई डी एक्स क्या होगा अपने पास में, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, बटे वाला क्या है अपने पास में, इसको अपन ने लेट कर लिया था क्या, इसको u माना था ना ऊपर वाले को, u अपॉन v, क्लियर। तो बटे वाला कौन है v, तो बटे वाले को छोड़ेंगे v, ऊपर वाले का du अपॉन dx, बीच में आता है माइनस, डिवाइड वाले फॉर्मूले में हमेशा माइनस आता है, जबकि मल्टीपल वाला फॉर्मूला u को छोड़ा v का किया प्लस आता है, ध्यान रखेंगे यहाँ माइनस आ रहा है, u को छोड़ा dv अपॉन dx, बटे वाले का कर दिया डिफरेंशिएशन अपन ने, और नीचे वाले का वर्ग रखो, इसको करते हैं देखिए, तो v को छोड़ा, v क्या अपने पास में, v है अपने पास में पूरी की पूरी स्टेप, cos cx प्लस रहा हूं मैं dy बाई dx इक्वल्स टू, बटे वाले को छोड़ रहे हैं यानी कि v को छोड़ा, v कौन है cos cx प्लस d, cos cx प्लस d, du अपॉन dx क्या निकला अपने पास में, a cos ax प्लस b, a cos ax प्लस b, और बीच में क्या है माइनस, माइनस लगा दिया, u को छोड़ा, u कौन है अपने पास में sin ax प्लस b, क्या कौन है sin ax प्लस b, एंड यहां क्या है dv अपॉन dx, dv अपॉन dx क्या माइनस c sin cx प्लस d। अब देखो यहां जैसी, चलो एक बार तो लिख लेते हैं, माइनस c sin cx प्लस d, sin cx प्लस d, समझ में आ गया, यहां माइनस है ध्यान रखना, और ये माइनस मल्टीपल होगा बाद में, और इन सब के डिवाइड में कौन है भाई v का स्क्वायर, और v कौन है अपने पास में cos cx प्लस d का होल स्क्वायर, cx प्लस d का होल स्क्वायर, ये v है अपने पास में cos cx प्लस d का क्या है, और इस पूरे का होल स्क्वायर है, केवल इस थीटा का होल स्क्वायर नहीं, पूरे का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे v का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है आगे, इसको 1 बाय 1 सोल्व करेंगे, देखिए जो सेम थीटा वाला होगा वो तो कट जाएगा, और जिसका सेम थीटा नहीं होगा वो नहीं कटेगा, ठीक है। देन dy बाई dx क्या आता है, यहां से देखिए इस cos cx प्लस d का अगर इससे डिवाइड हो cos cx प्लस d, तो एक पावर कट जाएगी इसकी, देखिए इससे अलग डिवाइड होगा, इससे अलग डिवाइड होगा, ठीक है। तो जब इससे डिवाइड हो रहा है तो एक पावर कट जाएगी इसकी, और नीचे केवल एक पावर बच जाएगी, ऊपर क्या कंडीशन आ जाएगी, a cos ax प्लस b अपॉन में, ये कंडीशन पूरी एक ही बचेगी अपने पास में cos cx प्लस d, समझ में आया, एक पावर क्यों बची, एक इससे कट गई है ना, एक इससे कट गई और एक ही बची, इसी तरीके से ये पूरा इससे भी डिवाइड होगा, ठीक है, इसी तरीके से इससे भी डिवाइड होगा, लेकिन चिन्ह क्या आएगा बीच में, प्लस आएगा या माइनस है, देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यहाँ चिन्ह प्लस, अब इसका पूरा का इसमें डिवाइड होगा, तो फर्स्ट कंडीशन सी एक्स प्लस डी वाली सिर्फ यही है, ये तो है ही नहीं, तो साइन एक्स प्लस बी तो ऐसे रह जाएगा मेरे पास में, साइन ए एक्स प्लस बी, माइनस माइनस प्लस हो गया, सी अपने पास में कॉन्स्टेंट आगे लिख लो, ठीक है, साइन सी एक्स प्लस डी और कोस सी एक्स प्लस, साइन आपको तो पता ही होगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होते हैं, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, अरे भाई 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या होता है 10x, है ना, तो सी साइन एक्स प्लस बी ये बच गया,
इस साइन सी एक्स प्लस डी में कोस सी एक्स प्लस डी का अगर डिवाइड हुआ तो क्या बन गया अपने पास में टेन सी एक्स प्लस डी। अब ये तो एक चीज का ही हुआ ना डिवाइड, एक का डिवाइड ही हुआ, एक पावर का डिवाइड। यहाँ पे दो दो पावर है अपने पास में, एक पावर तो बचेगी यहाँ पे कोस क्या बचेगा सी एक्स प्लस डी। समझ में आ गया होगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस कैसे हुआ वो भी समझ में आ गया होगा। और कोस सी एक्स प्लस डी एक एक कैसे बचा, एक तो इससे तो देखो एक कट गया पूरा ही, सेम सेम था, इसमें कटा नहीं लेकिन साइन के अंदर मल्टीपल होकर डिवाइड हो गया, क्या बन गया टेन सी एक्स प्लस डी। नेक्स्ट अब देखिए आप जानते होंगे 1 कोस एक्स क्या होता है भाई, सेक एक्स। क्या होता है सेक एक्स, ये भी एक फॉर्मूला होता है टेंथ का। टेंथ के फॉर्मूले हैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अपन ऐसे सेट कर रहे हैं इसके अंदर, है ना। हालांकि डिफरेंशिएशन तो अपना यहीं पे हो गया था, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी तो करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट आंसर तो लिख नहीं सकते अपन, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आगे देखना dy बाई डी एक्स, और क्या बना देता हूं मैं dy बाई डी एक्स। देखिए ए कॉन्स्टेंट अपने पास में ऐसे ही है कोस ए एक्स प्लस बी। अब 1 कोस एक्स तो इसको लिख सकते हैं सेक एक्स, तो यहां पर बन जाएगा अपने पास में सेक सी एक्स प्लस डी। नेक्स्ट प्लस सी कॉन्स्टेंट, ये कंडीशन साइन ए एक्स प्लस बी, और क्या बच रहा है टेन सी एक्स प्लस डी एंड कोस सी एक्स प्लस डी। ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक में, मल्टीपल में आएगा, ध्यान रखना मल्टीपल में आएगा ना, यहाँ पे मल्टीपल में है क्या है सेक सी एक्स प्लस डी। यानी कि पीछे वाली स्टेप में सेकंड टर्म में तीन तीन टर्म अपने पास में साइन टेन और सेक। समझ में आ गया आपको कैसे किया अपन ने, दो कांस्टेंट भी मिल रहे हैं ए एंड सी, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ पूरा का पूरा, डिवाइड फॉर्म से निकाल के हमने किया। समझ में आ गया आपको कैसे किया। ऐसे ही अपन कुछ मल्टीपल वाला इससे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 5.2 का, कोस एक्स क्यूब डॉट, यानी डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। यहाँ कोस का थीटा है ये और साइन स्क्वायर, इसका दोनों का थीटा अलग अलग है, फंक्शन भी अपने पास में ये दोनों अलग अलग है। जब भी दो फंक्शन आए, मैंने बताया था आपको लास्ट के अंदर, जब दो फंक्शन मल्टीपल के फॉर्म में हो यूवी, यानी कि किस फॉर्म में हो यूवी, तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है मल्टीपल के लिए, बताया था, ठीक है। फिर उनके अंदर और फॉर्मूले यूज होते हैं। तो अपन सबसे पहले मान लेते हैं इसको, सबसे पहले वही मान लो, ये जो जो भी दिया हो अपने उसको वही मान लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, माना u इक्वल्स टू कोस एक्स क्यूब एंड v इक्वल्स टू मान लिया अपन ने साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। अब यहां पर अपन ने दो बातें मैं आपको बता देता हूं, ये जो थीटा के ऊपर पावर है तो कोस से कोई लेना देना नहीं है, ये साइन के ऊपर पावर है, इसका मतलब इस पूरे के ऊपर पावर है, यानी कि अब तो थीटा का भी लेना देना है। यानी कि आप इसको एक तरह से इस तरह से भी लिख सकते हो साइन एक्स की पावर 5, ये तो थीटा है, इसकी होल पावर 2 भी लगा सकते हो, इस 2 को बाहर निकाल के, या ये भी रख सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। इस बात का आप ध्यान रखना ना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब अपने पास में क्या दो फंक्शन के टाइप हो गए ये, एक तरह से y इक्वल्स टू यू वी, यानी कि अगर मेरे को उसका डिफरेंशिएशन करना हो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन क्या करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले u को छोड़ दो v का कर लो, या v को छोड़ दो u का कर लो, जो चाहो जो कर सकते हो, बीच में प्लस ही आता है, आगे पीछे लिख सकते हो। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, देखिए v को छोड़ रहा हूं और u का कर रहा हूं du अपॉन dx, प्लस u को छोड़ रहा हूं v का कर रहा हूं, यानी मुझे क्या क्या निकालना है u एंड v, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं u du अपॉन dx। ध्यान से देखना du अपॉन dx क्या आने वाला है, देखिए कोस एक्स क्यूब, ठीक है, कोस के ऊपर पावर नहीं है। सबसे पहले मैं तो ये कहता हूं कि आपको पावर का डिफरेंशिएशन करना चाहिए ना, लेकिन फंक्शंस की पावर हो तब करना चाहिए। यहाँ पर फंक्शन के ऊपर पावर नहीं, यहाँ थीटा के ऊपर पावर है, वो तो बात की बात है ना। अगर फंक्शन के ऊपर पावर होती तो पहले पावर का करना पड़ता, ठीक है। तो कोस एक्स क्यूब, को है तो माइनस तो आना ही है, ठीक है, को है तो माइनस तो आना ही है। कोस एक्स का क्या होगा माइनस साइन थीटा, यानी कि साइन एक्स क्यूब। अभी भी पावर कितनी चल रही है 3x नहीं मिला मुझे, फिर से कर देंगे डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब। नेक्स्ट आगे फिर देखो माइनस साइन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, ये जो एक्स क्यूब है इसका क्या होगा एक्स की पावर n से। अब तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होगी, अब तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गया, 2-3 बार लिख दिया मैंने। एक्स की पावर n का क्या होता है nx n माइनस 1, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2, क्लियर। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो चाहो तो, क्या आ जाएगा अपने पास में 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो dv अपॉन dx, यहां है थोड़े पंगे। देखिए मैंने अभी बताया था आपको पावर बाद में ले लिया ना, जो पहले आता है उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। अब यहां सबसे पहले क्या स्टार्ट हो रहा है, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, ये इसीलिए लगाया मैंने कि आपको पता चले कि पहले ब्रैकेट है,
पहले ये ब्रैकेट इसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर साइन सोल्व होगा, फिर साइन के अंदर का ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर एक्स सोल्व होगा। ठीक है, तो पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, ये ब्रैकेट लगाया इसीलिए मैंने, इस साइन स्क्वायर, अगर आप चाहते तो साइन का डायरेक्ट करते तो गलत हो जाता, नहीं होगा। पहले साइन के ऊपर जो पावर है यानी कि वो पूरे के होल के ऊपर है, तो पहले पावर का होगा, घात का होगा, तो घात का करेंगे, यानी कि ये एक तरह से अपने पास में एक्स बन गया। क्या बन गया? पूरा अंदर एक्स, और एक्स की पावर का क्या होता है? एन एक्स एन माइनस वन। तो ऐसे ही 2 आगे आ जाएगा, एन क्या है? 2, और पूरा एक्स कितना अपने पास में? साइन एक्स की पावर 5 एन एक्स एन माइनस वन, यानी कि 2 माइनस वन कितना आ जाएगा? 1। ये तो पावर का हो गया। सबसे पहले घात का, यहां पे लिख भी देता हूं मुझे, आप चाहो तो। सबसे पहले किसका करना है? सबसे पहले घात का, सबसे पहले किसका करना है? घात का डिफरेंशियल होगा। अब अंदर वाले का देखेंगे, डी बाई डी एक्स। अब आ जाओ बोले साइन एक्स की पावर 5। ठीक है, समझ में आ गया क्यों किया मैंने ऐसा? अब ये तो अपने पास में ऐसे रहेगा, इसका चलता रहेगा, तो इसको थोड़ा और सोल्व कर लो। 2 साइन एक्स की पावर 5। ठीक है, अब साइन एक्स की पावर 5 में भी एक्स की पावर 5 तो थीटा है, बाद में होगा, पहले क्या आना है? पहले साइन है तो साइन का होगा, तो साइन का क्या होता है? कोस, कोस एक्स की पावर 5। अभी भी मेरे पास में एक्स नहीं मिला, मुझे फिर से करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5। अभी भी एक्स नहीं मिला मेरे को, अब जाके मिल सकता है लास्ट में। फिर अगेन सोल्यूशन होगा इसका, 2 साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर 5। अब यहाँ एक्स की पावर 5 हो, क्या होगा? एक्स की पावर 1 का एन एक्स की पावर 1 माइनस 1, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 एक्स की पावर 5 माइनस 1, यानी कि कितना आ जाएगा? 4। क्लियर? अब इनका सोल्यूशन कर लो, 5 का 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 10, और 1 बाई 1 लिखते जाओ। साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर 5, और क्या बचा? एक्स की पावर 4। चाहो तो एक्स की पावर 4 को स्टार्टिंग के अंदर भी लिख सकते हो आप, यहाँ लिख लो 10 एक्स की पावर 4। ठीक है, इजी रहेगा। ठीक है, अब अपने पास में दो चीजें हमें मिल गई, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, बस रखना ही तो है इक्वेशन में। तो अपने पास में मेन इक्वेशन है dy बाई डी एक्स। क्या है? dy बाई डी एक्स है v क्या है अपने पास में? साइन एक्स की पावर 5 साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, यानी कि होल ब्रैकेट पे लगा भी सकते हो चाहो तो। v और डी अपॉन डी एक्स क्या निकाला मैंने, बताओ यहाँ पे? -3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर, फिर बता दो साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब। क्लियर? -3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। नेक्स्ट, अब अपने को प्लस यू, बताओ भाई यू क्या है? यू क्या है? कोस एक्स क्यूब, कोस एक्स क्यूब। इसी के मल्टीपल के अंदर अपने पास में क्या है? डीवी अपॉन डी एक्स, जो हमने ये निकाला 10x की पावर 4, 10x की पावर 4, और क्या क्या निकाला? साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर 5। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हालांकि अपना क्वेश्चन यहीं पे हो जाता है, ठीक है, लेकिन अपन इसको क्या सिंप्लीफाई करते हैं हमेशा, तो सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। देखिए क्या आता है, यहाँ देखिए क्या क्या कंडीशन बन रही है मेरे पास में। वैसे देखिए कॉमन ले भी तो भी और कोई फॉर्म बनेगी नहीं, बस कॉमन लेके आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, तो ऐसी तो कोई बनने वाली है नहीं जो आप सोच रहे हो। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बस, तो हो जाएगा अपने पास -3 आगे ले लो, तो हो जाएगा ये -3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन एक्स क्यूब, फिर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, और यहां से हो जाएगा प्लस 10x की पावर 4 को आगे ले लो, और यहां हो जाएगा कोस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर 5। अगर चाहो तो आप यहाँ ये साइन एक्स क्यूब और कॉमन भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि साइन एक्स क्यूब इसके अंदर है नहीं, और साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, तो एक कॉमन ले पाओगे, तो उससे भी ज्यादा कुछ ऐसी बात नहीं बनने वाली, यहीं तक ठीक अपना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखना बच्चों, 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर अंडर रूट के अंदर है कंडीशन, और अपने पास में कोट फंक्शन का अपने को डिफरेंशिएशन करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप चाहो तो यहाँ पर इंपोर्टेंट भी लगा सकते हो, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास में दो चीजें यूज हो रही है, एक तो कोट और एक रूट। रूट का मैंने अभी पहले वाले शायद एक डिवाइड वाला क्वेश्चन है, तो उसके अंदर मैंने आपको एक्स की पावर 1/2 का या अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था मैंने आपको, डी बाई डी एक्स अंडर रूट हो तो 1/2 रूट एक्स, और मैंने कहा भी था कि इसको याद कर लेना, आगे वापस आएगा, और भी अभी भी कह रहा हूँ वापस और आगे आएगा, तो इसको अच्छे से आप याद ही कर लो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला अपने पास में यूज होने वाला है इसके अंदर मेनली, और एक कोट एक्स का, जो कि आप जानते हो कोट एक्स के स्टार्टिंग में लिखवा चुका हूं मैं फॉर्मूला। कोट एक्स का क्या होता है? को है तो माइनस तो आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। स्टार्ट करते हैं क्या क्या होता है, देखिए सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले तो इसको y लेट कर लो, y इक्वल्स टू 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां पर अपने पास में इसको मैं इस तरह से और सिंपल वे में लिख सकता हूं, कोट एक्स स्क्वायर की होल पावर
1/2। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसमें कोई दिक्कत थोड़ा है। 1/2 का मतलब ही होता है रूट। सबसे पहले मैंने यही बताया था, जब भी आप सॉल्यूशन करो डायरेक्ट मेथड से, तो जो स्टार्टिंग में उसको सोल्व करते जाना। अब 2 का डिफिनेशन होता है नहीं, 2 को बाहर निकालो, 2 तो ऐसे रह जाएगा कांस्टेंट। अब पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट कौन सा है? 1/2। तो 1/2 की पावर को पहले सोल्व करना है। जैसे ही 1/2 की पावर सोल्व करोगे तो 1/2, जब भी x की पावर 1/2 हो, आप रूट x को इस तरह से भी लिख सकते हो, चाहो तो 1/2 की फॉर्म में। अगर इस तरह से लिखा जाए तो 1/2 क्या होता है? 1/2 रूट x, और x अपने पास में क्या, पूरा का पूरा ही फंक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? x हमारे पास में पूरा का पूरा फंक्शन ये है, और ये 1/2 लगा दूं यहाँ पे, तो पूरा का पूरा ये आंसर लिखना है। समझ में आ गया? रूट एक्स का क्या होता है? ये होता है। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स। ठीक है, यहां पर 2 कांस्टेंट है, पहले ही बार लिख रहा हूं, d बाई डी एक्स, बताओ, कोट एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। बड़े आराम से 2 तो यही रहेगा बाहर मेरे पास में, 1/2 रूट एक्स, 1 का ले लिया, 2 रूट एक्स, 1/2 रूट के अंदर फिर से ये वैल्यू वैल्यू पूरी की पूरी, कोट एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या यहाँ तक? अरे मेरे पास में x क्या है यहाँ पर, पूरा का पूरा मैंने बताया तो था, कोट एक्स स्क्वायर, कोट एक्स स्क्वायर लिख लिया, ये पूरा इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अभी सिर्फ इसका पावर का डिफरेंशिएशन हुआ। किसका हुआ? पावर का। अभी अंदर तो कुछ किया ही नहीं है मैंने, सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन हुआ। अगेन आगे चलेंगे, जब तक डिफरेंशिएशन करते हैं, जब तक कि मेरे पास में dx अपॉन dx की फॉर्म नहीं बन जाए। फिर से आगे करूंगा, d बाई डी एक्स। अब अंदर मेरे पास में आया कोट एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये एक्स स्क्वायर थीटा के ऊपर है, पूरी इसकी पावर के ऊपर नहीं, इसीलिए पावर का तो था जो हो गया, ये थीटा एक्स, ये अभी जो स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर थीटा के ऊपर है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब चाहो तो आप इस 2 से 2 कैंसिल कर दो, कर सकते हो आराम से, कर दिया। आगे चलते हैं, 1/√, कोट एक्स स्क्वायर। अब बताओ कोट एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या होता है? देखिए, जब भी मैंने कहा था को आए तो क्या लगाते हैं? माइनस। कोट एक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? चलो लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे, डी बाई डी एक्स कोट एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहां अपने पास में एक्स है, ये एक्स था तो एक्स लिखा, यहां एक्स स्क्वायर है तो अपन भी आंसर में क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर लिखेंगे। देखो, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या अपने पास में? एक्स स्क्वायर। अब फिर भी मुझे एक्स की फॉर्म नहीं मिली, एक्स स्क्वायर मेरा लास्ट में, फिर से कर लूंगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या? ठीक है, यहाँ एक्स, यहाँ स्क्वायर क्यों आया, इसका स्क्वायर क्यों आया, सबके जवाब मिले आपको। इसका फॉर्मूला का ये स्क्वायर वाला है, यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है इसीलिए मेरे पास में यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर इसीलिए मेरे पास में यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। आगे देखते हैं, माइनस को चाहो तो आगे ले लो, ले आओ आगे, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या है अपने पास में? कोट एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट, ये रहा यहाँ तक कंडीशन। एक्स स्क्वायर का सीधा सीधा क्यों नहीं लिख लेते? एक्स की पावर n है, n एक्स की पावर n माइनस 1 से 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, केवल एक्स बच जाएगा। क्लियर? अब भले मेरे पास में अब इसके बाद में कोई टर्म नहीं बची, यहाँ मेरा डिफरेंशिएशन ओवर होता है। देखिए यहाँ तक भी आंसर राइट है, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है बोर्ड के अंदर अपने को पूरा अगर आप सोल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको 2 स्टेप और आगे बढ़ के अपन इसको पूरा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। क्या बन सकता है इसका? देखो देखिए क्या बनता है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर अपने पास में कोसेक एक्स हो तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 1/sin x। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, कोट एक्स हो तो उसको क्या लिखा जा सकता है? कोट एक्स को लिख सकते हैं अपन कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, क्योंकि टेन एक्स क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो कोट एक्स क्या होता है अपने पास में? कोट एक्स, इसको कोट लिख देते हैं, कोट एक्स क्या होता है? कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये दोनों ही फॉर्मूले से देखिए इसको कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो क्या स्टेप आएगी मेरे पास में? डी वाई बाई डी एक्स, हालांकि सोल्यूशन तो हो चुका है लेकिन सोल्व कर रहे हैं अपन, -2x, एक्स का तो कोई सोल्यूशन होगा नहीं, ऐसे रहेगा। अब कोसेक एक्स है तो इसको नीचे लाया तो 1/sin x। यहाँ अपने पास में क्या है? कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो नीचे क्या आएगा? 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर है? माइनस था जैसे कैसे, कोसेक की जगह पे क्या लिख दिया? 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब अपने पास में अंडर रूट कोट, इसको रूट के अंदर ही मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। लेकिन मेरे पास में तो यहाँ पर कोट एक्स स्क्वायर है, थीटा में दोनों में ही स्क्वायर लगा देंगे। अभी भी कुछ सोल्व होने वाली बात समझ में नहीं आती बनती हुई, हम क्या कर लेते हैं, अंश और हर में यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर का गुणा और भाग कर दें। साइन एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत थोड़ी, इसको अगर भाग दे दे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी होती है, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, साइन एक्स स्क्वायर का गुणा और भाग, गुणा और भाग। कहाँ दिया? यहाँ दिया, इस रूट के अंदर ही दिया। ठीक है, आगे देखिए क्या प्रॉब्लम स्टेप बनती है अपने पास में। देखिए यहाँ कंडीशन आती है मेरे पास में, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x। ठीक है,
यहां बनेगा मेरे पास में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां साइन एक्स स्क्वायर, यहां भी साइन एक्स स्क्वायर, इसकी पावर भी एक, इसकी पावर भी एक, दोनों अगर गुणा होंगे तो पावर कितनी हो जाएगी? 2। जैसे ही पावर 2 होगी स्क्वायर की, अगर एक्स स्क्वायर है और उसके ऊपर रूट लगा हुआ तो क्या बन जाता है? एक्स बनता है, नहीं बनता? तो यहां पर ये 2 है तो रूट हटाऊं मैं इसके ऊपर, नीचे नीचे वाली की बात हो रही है, रूट हटाऊं तो क्या बन जाएगा? एक पावर बन जाएगी, तो नीचे तो आ जाएगा मेरे पास में क्या? डायरेक्टली साइन एक्स स्क्वायर। समझ में आएगा इसको रूट हटा के मैंने कैसे लिखा? क्लियर? ऊपर की बात देखते हैं। अभी ऊपर मेरे पास में रूट है, ऊपर से नहीं हटाया, नीचे नीचे वाले से रूट हट गया। क्यों हटा? क्योंकि इनकी स्क्वायर, इसके थीटा की स्क्वायर नहीं हट रही थी, थीटा तो एज इट इज है, साइन साइन 2 बार है, इसलिए उनकी रूट, इनकी पावर की रूट हटी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका। देखिए क्या है, कोस और साइन। आप जानते होंगे फॉर्मूला, 2 साइन एक्स कोस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? साइन 2x। अब मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे 2 चाहिए, कुछ नहीं, जिस तरह से आपने इसका कराया यहाँ पे 2 और ऐड कर दो, यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स का आपने गुणा कराया होगा, भाग कराया होगा, तो एक 2 यहाँ रूट 2 की कंडीशन और बच जाएगी अपने पास। ये दोनों तो एक हो गए, लेकिन 2 तो एक ही बचा, तो रूट 2 और बच गया अपने पास में। क्लियर? अब आ रहा है 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर। यहां अगर मैं पुट करूं तो ये कंडीशन से वो हो जाएगा मेरे पास में। क्या कंडीशन बनेगी? साइन 2x। क्या बनेगा? साइन 2x कितना है? एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। ये रूट में रहेगा क्योंकि पावर 1 ही बनी, अभी तक फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां देखिए, ये पावर 2 है, ये पावर कितनी अपने पास में? 1 है। ये पावर 2 है, ये थीटा को नहीं देखना है, थीटा को छोड़ दो, थीटा को छोड़ो, साइन को देखो। साइन की देखिए, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, एक पावर कैंसिल होगी कि नहीं होगी? अरे बिल्कुल होगी। तो इसको मैं इससे काट दूं तो क्या कंडीशन आ जाएगी? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस, अब यहां पे देखिए रूट 2 अगर ऊपर चला जाए तो क्या बनेगा? 2 रूट 2 एक्स, यहां से कैंसिल आउट हो गया, अपने पास में क्या वैल्यू बनी? साइन एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट में साइन 2 एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे अपन, यहीं तक स्टेप रुक जाएगी। हालांकि आंसर अपना यहीं पे करेक्ट हो जाता है, यहीं पे क्लियर हो जाता है, लेकिन अपन आगे बढ़ के 2 स्टेप और सोल्व कर दी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों, आज का अंतिम क्वेश्चन अपना इस एक्सरसाइज का, कोस रूट एक्स। अब मैंने पहले कहा था जो अपने पास में पहले मिलता है हम उसी को स्टार्ट करते हैं ना सोल्व करना। अब यहाँ पर थीटा जो है उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, बाकी कोस के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। पहले सॉल्यूशन किसका होगा? कोस का। हमने इससे भी थोड़ा बड़ा लेवल करके देख लिया है। कोस का अपन स्टार्ट करें, सबसे पहले सॉल्यूशन देखना इसका। सॉल्यूशन के अंदर अपन लेट करते हैं y इक्वल्स टू कोस रूट एक्स, है ना। फिर हम करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा अपने पास यहां पर? डी बाई डी एक्स एंड y अपने पास में पूरा का पूरा क्या है? कोस अंडर रूट एक्स। क्लियर? अब यहां पर जब भी मैंने कहा था को शब्द आए तो क्या लगाते हैं? माइनस आएगा अपने पास। अब तो याद ही हो गया होगा आपको, जब जब को आता है तो माइनस लगा देता हूं मैं, माइनस तो पहले रखना ही है अपने। अब कोस एक्स का क्या होता है? साइन एक्स। साइन एक्स, एक्स अपने पास में क्या है? रूट एक्स, तो यहां लिखेंगे अपन रूट। अभी तक मेरे को dx अपॉन dx वाली कंडीशन नहीं मिली है, तब तक मैं करता रहूंगा डी बाई डी एक्स, फिर से अगेन रूट एक्स का होगा। समझ में आ गया? अभी पिछली वाली क्वेश्चन में बता दिया था मैंने रूट एक्स का क्या होता है, फिर से बता रहा हूं। आगे फिर और आएगा ये रूट एक्स का, आपको इसको याद कर लेने में भले ही आपकी याद कर लो इसको। रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, एक्स की पावर n के फॉर्मूले से होता है ये, एक बार बता भी दिया हूं मैं, तो आप इसको देख लेना ना। तो माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स। क्लियर? अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं? स्टेप को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, माइनस के अंदर साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। इससे आगे इसका सिंप्लीफाई पर नहीं कर पाएंगे, बस यही तक इसका सॉल्यूशन हो जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोस रूट एक्स का डिफरेंशियल इस टाइप से हो जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इस तरह से 5.2 हमने एक्सरसाइज पूरी की। इसके अंदर डिवाइड वाला फॉर्मूला एंड मल्टीपल वाला वो खास दोनों थे, उनसे आगे भी अपन कर पाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि आगे भी वो रिपीट होंगे बहुत सारे के अंदर, अपने को डिवाइड और मल्टीपल वाले फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। एक बार फिर कहता हूं मैं, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो ये प्रश्नावली आपसे नहीं कर पाओगे। पहले आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, उसी के बाद में आप इसके हाथ लगाना, तभी ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आपको अगर वीडियो के अंदर अच्छा समझ में आया हो, आज का मैंने जो भी पढ़ाया है उसके द्वारा कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर हुआ, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नई वाली वीडियो आपके पास आती रहे। क्योंकि अगर नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम इम्प्लिक्ट और एक्सप्लिक्टिव फंक्शन वाले लाने, स्पष्ट अस्पष्ट फलन समझाएंगे, उसके अंदर पूरा उनका डिफिनेशन करना सिखाएंगे।